हेलो गाइस। तो देखो आज हम लोग यहाँ पे जेट 2026 के सॉल्यूशन में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 to 1 हम लोग सारे मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसके पहले आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह देखा अच्छे से। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आया था, बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड और कह सकते हो कि बहुत जल्दी बनने वाला क्वेश्चन है। बट देखते हैं आप लोग कैसे बनाए थे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, यहाँ तक 76 नंबर तक हमारा हो गया था। अभी देखो 77 यहाँ पे जो है ना, एक क्वेश्चन आपको बहुत लॉलीपॉप डाल दिया है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, 11th क्लास के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन डाल दिया, इसको भी कर लेते हैं। बाकी फिर यहाँ 78 से हमारा यहाँ से आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए 77 पहले देख लेते हैं। 77 में क्या बोलता है कि एक कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 मेन, ओके, एंड 5 वुमेन। इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन सच दैट एटलीस्ट 3 वोमेन आर इंक्लूडेड। ठीक है जी, काफ़ी सिंपल सिंपल आप देख पा रहे हो, एकदम 11th लेवल का क्वेश्चन है कि हमारे पास में क्या है, आपको पता है कि आप कैसे करोगे। आप मेन लोगे, ठीक है, आप लोगे, फिर यहाँ पे ओमेन लोगे, ठीक है, ये लो लोगे, और हमको जो कमेटी बनानी है उसको आप यहाँ पे लो लोगे, कि हमको जो कमेटी बनानी है वो कितनी की बनानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा मेन हमारे पास में अवेलेबल है टोटल 6, ठीक है, और ये आपको 5 अवेलेबल है और हमको बनाना है 5 का ही कमेटी। तो अब यहाँ पे जो केस हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, तो एटलीस्ट 3 हमको लेना है। ठीक है, तो हम 3 लेंगे, या तो 4 लेंगे, या तो हम 5 ले लेंगे, यही 3 केस हो सकता है। ठीक है, तो अगर 3 हम लेते हैं तो हमको फिर 2 लेना पड़ेगा, सो दैट कि मेरा 5 पूरा हो जाए। 4 लेते हैं तो हमको 1 लेना पड़ेगा, और 5 लेते हैं तो हमको 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कमेटी बन सकती है वो क्या क्या हो सकता है, तो देखो 6C2 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका इंटू 5C3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 6C2 का वैल्यू कितना होता है, तो 6C2 का वैल्यू बहुत सिंपल है, आप निकाल करके देखेंगे तो आपको चलेगा, ये होता है 15। ठीक है, 15 हो गया, और जो 5C3 है 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कितना मिल जा रहा है, 150 मिल जा रहा है। कितना मिल जा रहा है, 150। ठीक है, तो ये आपको 150 हो गया, पहला वाला 50 आ गया। इसमें आप देखोगे तो इसमें मेरा केस बन जाएगा 6C1 बन जाएगा, इंटू बन जाएगा 5C4। ठीक है, तो 6C1 हमारा 6 होगा और 5C4 हमारा 5 होगा, तो ये आपको आ जाएगा 30। ओके, और लास्ट वाला देखिएगा तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 6C0 जो कि 1 होगा, और यहाँ पे आपका बन जाएगा 5C5, तो इसका आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 150 प्लस 30 प्लस 1, तो 181 आ रहा है। देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जस्ट 11th स्टैंडर्ड का है, डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से बना लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर बोलता है 78 से कि फाई एन आपको दिया हुआ है, ये क्या है, नो डाउट ये हमारा यूलर फंक्शन है जी। ओके, बहुत अच्छे से आप पहचानते हो। ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बोलता है कि n ग्रेटर देन 2 के लिए ये क्या होगा, 5 पे क्या होता है, 5 पे जो वैल्यू है वो आपका 1 होता है। ठीक है, जो कि ये प्राइम है, तो 1 हो गया। इसके बाद आप 2 पे, 2 से ग्रेटर कुछ भी आप लोगे, इसे 3 आप लोगे तो 3 पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 4 अगर आप लेते हैं तो 2 का स्क्वायर है जी, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, आपका फिर से 2 आ रहा है। 5 लेते हैं तो 4 आएगा। ठीक है, तो नो डाउट आप ये देखोगे ना कि जैसे ही हम n का वैल्यू हम 2 से बड़ा लेते हैं तो हमको ऑलवेज ये क्या मिलता है, इवन इंटीजर मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, डेफिनेटली आप लोग इसको ऐसे ही की होगे। आगे देखिए फिर क्या बोलता है कि जी जो है कोई ग्रुप है विथ एलिमेंट्स ए एंड बी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 10। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग ए इंटू बी का बात करें, ए इंटू बी का, तो समझिएगा ए इंटू बी का बात करें तो चूंकि ए का ऑर्डर 2 है, अब बी का ऑर्डर क्या है, 10 है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर आप सी को अच्छे से देखिए, बोलता है कि ए बी अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डर है वो 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो अब अगर होगा तो इसका 2 हो सकता है या 2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा, और इक्वल वाला केस भी हमारे पास में है। अगर हम लोग बात करें डाइहेड्रल ग्रुप की, जैसे देखो डाइहेड्रल ग्रुप कैसा होता है, तो D3 आप देखोगे यहाँ पे होता है एलिमेंट हमारे पास में E A A स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास में होता है क्या, BAB और ए स्क्वायर भी, ऐसा एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो भी एलिमेंट होते हैं ये सारे क्या होते हैं, इटसेल्फ इन्वर्स होते हैं। तो डाइहेड्रल ग्रुप में इस तरह से जो ए बी का ऑर्डर है वो 2 भी होता है, तो इस तरह से प्रोडक्ट का ऑर्डर 2 हो सकता है या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बड़ा बिल्कुल करेक्ट आपको दिख रहा है, बाकी सारे ऑप्शन आपको खुद ब खुद डिस्कार्ड हो जाएंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है, जिसको आप बहुत ही आसानी से एग्जाम में कर पाए होंगे। फिर देखो क्या बोलता है कि जी जो है इनफाइनाइट ग्रुप है और एच जो है इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो क्वोशिएंट ग्रुप जी बाई एच क्या होगा। ठीक है, तो क्वोशिएंट ग्रुप यहाँ से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपको लग रहा है, तो आप देखिएगा कि भाई ये ऑप्शन नंबर सी को आप देखो, बोलता है कि एच
अगर H जो है सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट रखता है तो G/H क्या होगा, आइसोमॉर्फिक टू G होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो हम लोग ये जानते हैं कि G/, अगर हम लेते हैं ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट तो ये क्या होता है, ये आइसोमॉर्फिक टू G होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि H के पास में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली है तो H हमारा क्या हो जाएगा, H हमारा ओनली सिंगलटन आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम H को ये लेंगे तो अब मेरा ये जो क्वोशिएंट ग्रुप G/H है वो G/E क्या हो जाएगा, सिंपली आइसोमॉर्फिक टू G हो जाएगा। तो ये बात तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो बिल्कुल छोटा सा जो कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं उससे ये आपका क्वेश्चन आसानी से बन जा रहा है। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोलता है। बोलता है A4 जो है मेरे पास में सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन है, अल्टरनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ऑफ डिग्री 4 का। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप क्या होगा, ऑफ ऑर्डर 3 इन A4। ठीक है, तो पहले ये देखिए कि A4 के पास में जो भी होता है वो क्या होता है, इवन परमुटेशन होता है। ठीक है, तो इसके पास में ऑड साइकिल्स होते हैं। ठीक है, ऑड साइकिल्स होते हैं, ऑर्डर ट्रांसपोजिशन भी होगा। तो अगर हम लोग 3 ऑर्डर का बात करें, ठीक है, 3 ऑर्डर का, तो 3 ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे 4 का आप करोगे पार्टीशन 3 के साथ, तो 1+3 आएगा जी। ठीक है, तो 1+3 का पार्टीशन, ये पार्टीशन हो गया। अब इस पार्टीशन का यूज़ करके हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें 3 ऑर्डर का, ठीक है, कितना एलिमेंट है ये हम लोग देख लेते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं परमुटेशन ग्रुप में, तो हम लोग ऊपर ले लेंगे फैक्टोरियल 4 और नीचे जो है मेरा, ठीक है, और नीचे में हम लोग देख रहे हैं कि 1 और 3 है तो 1 × 3 आ जाएगा जी। ठीक है, अब आप देखोगे इसको कि इसको आप खोलोगे तो आपको 8 आ जाएगा, 3 कट जाएगा तो 8। यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 8 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अगर 8 एलिमेंट आ रहा है और देखिए ऑर्डर 3 का जो भी सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास में साइक्लिक सब ग्रुप होगा। ये भी आपको देखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्राइम ऑर्डर है, प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, तो साइक्लिक सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो साइक्लिक सब ग्रुप कैसे निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, ओके, ऑफ ऑर्डर 3 क्या हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, ऊपर में हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, नीचे करेंगे हम लोग 5/3 कर देंगे, क्योंकि हम लोग ऑर्डर 3 पर काम कर रहे हैं। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आपका आया है 8 और 5/3 का वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 सब ग्रुप होगा। बहुत ही जल्दी आप निकाल लोगे, सिंपल जो कॉन्सेप्ट है साइक्लिक सब ग्रुप का, उससे यहाँ पे आपको काम हो जाता है। ठीक है, और इस तरह के हम लोग अल्टरनेटिंग ग्रुप में क्या करते हैं, पार्टीशन का यूज़ करते हैं, तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, क्या बोलता है, जी जो है ग्रुप है 1 to 1 ऑर्डर का 121 का। भाई 121 क्या है, तो 121 है 11 का स्क्वायर, यानी क्या आ गया आपका प्राइम का स्क्वायर आ गया। और प्राइम का स्क्वायर का कोई भी ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, काफ़ी जल्दी बनेगा। ओके, आगे बढ़िए। 83 में बोलता है कि आर एक जो बुलियन रिंग है, बुलियन रिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, 2 होता है। देखते ही मारेंगे बुलियन रिंग क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है भाई। ठीक है, बुलियन रिंग में क्या होता है, बुलियन रिंग में आपको जो है जो भी उसके पास में एलिमेंट है उसमें ये प्रॉपर्टी पाया जाएगा कि A² = क्या होगा, A होगा। ठीक है, फॉर ऑल A। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है, 2 होता है, और ये कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको बहुत जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब देखो फिर क्या है, 84 है, बोलता है कि F कोई फील्ड है तो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स F फॉर्म्स। देखिए F अगर फील्ड, ध्यान दीजिएगा, F अगर फील्ड है और यहाँ पे ऑप्शन पे आओगे ना तो ऑप्शन में आपको फाइनाइट भी डिस्कस किया है। तो F अगर फाइनाइट फील्ड है, F इज क्या, F इज फाइनाइट फील्ड, जहां F को आप देखते हैं फाइनाइट फील्ड। ठीक है, इसका जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है ना वो एक साइक्लिक ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ये सब हम लोग बस जानते हैं। ठीक है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। ठीक है, आप कोई भी फाइनाइट ग्रुप देख लो जिसमें जो भी नॉन जीरो एलिमेंट आप उठाओगे वो सब सारे क्या होते हैं, किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं, वो सारे साइक्लिक ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलता है जेड विद द सेट ऑफ इंटीजर। और यहाँ पे जो हमको एक आइडियल डिफाइन किया गया है, वो कैसे डिफाइन किया गया है, तो वो डिफाइन किया गया है इस तरीके से, उसमें ऐसे एलिमेंट है A0, ठीक है, सच दैट A बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर Z। ठीक है, ऐसा और ये जो भी आइडियल है ये सबसेट है Z। ठीक है, यहाँ पे Z×Z होगा। ठीक है, ये जो सिंबल है ना ये सेट ऑफ इंटीजर के लिए ऐसे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ओके, ये आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये कैसा आइडियल बनाएगा, तो A0 टाइप का आइडियल है, तो ये आइडियल कैसा होगा, तो ये आइडियल होगा Z×0। ठीक है, ये आइडियल फॉर्म करेगा, तो ये आइडियल हो गया और ये आपका हो गया रिंग। तो अब हमारा यहाँ पे जो क्वोशिएंट रिंग है वो कैसा बनेगा, तो मैं आपको रिंग बना के दिखा रहा हूँ। जो रिंग बनेगा वो हमारे इस तरीके का बनेगा Z×Z। ठीक है, ये आइसोमॉर्फिक होगा इस तरह का। ठीक है, डिवाइडेड बाई Z
इंटू जीरो, ठीक है ये, और ये आइसोमॉर्फिक होगा सिंपली किसके, जेड के, ठीक है। और जेड हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है, आईडी। तो इंटीग्रल डोमेन अगर है और आइडियल आपका क्या है, देखो ये नीचे वाला हमारा आइडियल है, ये हमारा आइडियल है, ठीक है, ये हमारा आइडियल है। तो आप जानते हो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आर बाई आई, ये जो हमारा कोशिएंट रिंग है आर मोड आई, ठीक है, ये अगर इंटीग्रल डोमेन है तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि आई मेरा क्या होगा, आई मेरा प्राइम आइडियल होगा, आई मेरा प्राइम आइडियल, ठीक है। अब ये मैक्सिमल है कि नहीं है, तो भाई जो जेड है मेरा ये इंटीग्रल डोमेन है, नॉट ए फील्ड, फील्ड नहीं है, पक्का पता है हमको। तो अगर ये फील्ड नहीं है तो कभी भी जो नीचे वाला आइडियल है वो मैक्सिमल नहीं हो सकता। तो ये ओनली क्या होगा आपका, प्राइम आइडियल होगा बट नॉट मैक्सिमल होगा, ठीक है। तो आई तो प्राइम आइडियल है बट नॉट मैक्सिमल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 88, इसमें क्या बोलता है 86, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। ध्यान दीजिएगा, आपको फॉल्स पूछ रहा है। फॉल्स क्या है, बोलता है एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। ये कैसे होगा भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा यहाँ पे यू एफ डी ई डी और इस पे पूछा था। देखो होता क्या है, अगर हम लोग बात करें ना तो मान लो ये पूरा मेरा जो है, ये मेरा पूरा क्या है, ये मेरा पूरा है यू एफ डी मान लो, ठीक है, ये मेरा पूरा यू एफ डी है। तो यू एफ डी का ही एक पार्ट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है, यानी पी आई डी होता है, ठीक है। और कह सकते हो कि पी आई डी का ही एक सब पार्ट क्या होता है, यूक्लिडियन डोमेन होता है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि यूक्लिडियन डोमेन मेरा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा सॉरी, यूक्लिडियन डोमेन मेरा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा, ये तो पक्का है, ठीक है, क्योंकि ईडी मेरा क्या है, पी आई डी का एक सब पार्ट है। सो एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत बार चर्चा की है, ठीक है। सो एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। आपको दिख रहा है कि पी आई डी के ही वो अंदर आ रहा है, तो एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, ठीक है। आपको लेना है फॉल्स, ध्यान दीजिएगा। एवरी प्रिंसिपल आइडियल इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, सही है। पी आई डी क्या है, यू एफ डी का ही एक सब पार्ट है, सो ये भी ट्रू है, ठीक है। एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, सही है। ईडी हमारा क्या है, अगर पी आई डी का सब पार्ट है तो ये यू एफ डी का भी सब पार्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज ए यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है, ये नहीं है भाई सारा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन यूक्लिडियन डोमेन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, बहुत सारे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, ठीक है। जैसे मेरे को याद आ रहा है, आप देखिएगा -1 + √3i/2, ठीक है, ये जो हमारे पास में कलेक्शन ऑफ इंटीजर है इस तरह का, तो ये क्या होता है, ये आपके पास में पी आई डी है, ठीक है, बट नॉट ई डी। लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा यूक्लिडियन डोमेन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि फॉल्स पूछा था, ठीक है। तो ये एक छोटा सा जो लॉजिक है ना, जिससे हम लोग काम करते हैं, उससे आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या बोलता है यहाँ पे 87 नंबर, ऑर्डर ऑफ गैलोज ग्रुप, ठीक है। ये जो है फील्ड एक्सटेंशन का क्वेश्चन आपसे पूछा है, और यहाँ पे देखिए क्यू आई लिखा है। तो जो आयोटा होता है ना, वो भी स्क्वायर रूट 2 के हम लोग लेते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है, इस तरीके का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्चुअली यहाँ पे सेट ऑफ रेशनल लिया गया है 4√2, ठीक है, और आपको लिया गया है क्यू आई, तो आई भी लाइक दैट आपका √2 ही होता है, ठीक है। ओवर आपको लेना है क्यू। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे ना। जब भी ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ पे इंडेक्स में 4 है, यहाँ पे 2 है, स्क्वायर रूट पे 2 होता है, तो आप एलसीएम ले लेंगे 4 और 2 का, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 4 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फील्ड एक्सटेंशन में बहुत अच्छे से मैंने बताया है, देखते ही आप पता कर सकते हैं, ठीक है, कोई कैसा केस है। और ज़्यादातर इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो एक तो श्योर क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा, आई रहे ओमेगा रहे, आप सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तक हो गया, ओके। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको जो जेट में पूछा था थोड़ा से अच्छे से बना करके, ठीक है, तो वो एक इजी रहा बहुत सारे बच्चों के लिए, तो वहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है ग्रुप का, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक इस तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक है, 137 है, बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको आप देखिए और बोलता है कि इसमें से करेक्ट को चूज कीजिए। तो ए नंबर बोलता है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज अबेलियन, बिल्कुल सही है जी, ठीक है। क्लींस 4 ग्रुप हमारे पास में एग्जांपल है कि कोई भी 4 ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है, ठीक है। एवरी ग्रुप ऑफ 1 to 1 इज अबेलियन, तो 121 का मतलब है कि 11 का स्क्वायर, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि प्राइम का स्क्वायर है, ये क्या होता है हमारा अबेलियन होता है, ठीक है, तो ये भी सही है। बोलता है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77, ध्यान दीजिएगा ना, 77 का मतलब क्या है, 77 का मतलब है 7 × 11, ठीक है, यानी ये p × q फॉर्म का है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे 7 क्या है, 11 - 1, 11 - 1 यानी 10 को डिवाइड नहीं करता है,
ठीक है, यानी P डज नॉट डिवाइड Q-1, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो हमको पता है कि ऐसा PQ ऑर्डर का क्या होता है, आपका साइक्लिक होता है, ठीक है। तो ये भी ट्रू हो गया, ठीक है, ये आपका साइक्लिक होगा पक्का। अच्छा, एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर इज प्राइम आइडियल। कोई भी अगर मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है, तो क्या बोलता है, तो वो आपका प्राइम आइडियल भी होगा। एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर इज प्राइम आइडियल, ठीक है। तो अब देखिए बाय डेफिनेशन हम लोग देखें तो यहाँ पे ये बात कंफर्म नहीं है। हाँ, अगर ये कोशिएंट रिंग ले लेता ना, तो कोशिएंट रिंग में ये होता है कि आई अगर आपका मैक्सिमल है तो वो ऑटोमेटिकली वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब उसके लिए है कि आर बाई आई एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ आइडियल के बारे में लिखा नहीं है, सिंपली ये बोल रहा है कि कोई भी मैक्सिमल आइडियल ले लेंगे। तो बाय डेफिनेशन भाई हर मैक्सिमल आइडियल प्राइम होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी आपका वाली यहाँ पे करेक्ट है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखो, ये वाला लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको पूछा था। बोलता है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। बोलता है जी एक अबेलियन ग्रुप है। अगर भाई जी अबेलियन ग्रुप है तो नो डाउट इसका सारा सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल होगा, ये इससे मैच कर जाएगा। लैग्रेंजस थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप किसके बारे में बताता है, ये बताता है लैग्रेंजस थ्योरम, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप एफ इज 1 1। अगर ये 1 1 है तो इसके पास जो इसका जो कर्नेल होगा, ठीक है, उसमें ओनली 1 एलिमेंट होगा, ट्रिवियली 0, तो ये इससे मैच कर जाएगा। और परमुटेशन ग्रुप क्या है, ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है, ए का मिलाइए 2 से, ए का मिलाइए 2 से मिल रहा है, बी का मिलाइए 3 से, सी का मिलाइए 1 से, डी का 4 से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, जेट का। और ऐसा नहीं कि जेट का, अभी पीछे कुछ जो एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप देख रहे हो कितना टाइम आपको लग रहा है करने में। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे कोई भी लेवल का एग्जाम होगा, कॉन्सेप्ट अगर तगड़ा रहेगा, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी ना, तो आपको एग्जाम का क्वेश्चन ईजी लगेगा, ठीक है। और आप बहुत ही अच्छे से बनाओगे। रिविजन चाहिए, कॉन्सेप्ट तगड़ा चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अभी बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, सबको मैं करने वाला हूँ 1 to 1, सबको देखिए, सीखिए, ठीक है। और अगर अभी आप कोई तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स का तैयारी अधूरा है, तो आप चले जाइए, आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो मेरे यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऐप पे आप चले जाओ, ठीक है। मैंने वहाँ पे कोर्स रखा है बना करके, बहुत ही अच्छा है, अच्छा फीडबैक है उसका, अच्छी रेटिंग है, ठीक है, बच्चों को बहुत फ़ायदा करता है। और आपके लिए जेन्युइन रेट में रखा है, ठीक है, कि आप पूरा कोर्स वहाँ पे कीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए 1 to 1, डाउट है तो पूछिए, PDF वगैरह का सहारा लीजिए, टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए, ठीक है। इस तरीके से करेंगे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। आई होप अच्छा लगा होगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा, उसको भी देखिएगा 1 to 1। क्वेश्चंस पीछे के देखने से फ़ायदा होता है कि हमको आगे के एग्जाम्स में वो फ़ायदा करता है, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।